तो आज बात करेंगे हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आइए पहले इसका लेवल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने लेवल्स पहले से ड्रॉ करके रखे हैं क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। आप मेरे लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। अभी ये स्टॉक थोड़ा ऊपर नीचे होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको नीचे आने दो, 3070 रुपये तक आ जाने दो इसको, फिर बाइक की ओर देखेंगे, ठीक है। और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। आइए क्यों समझाता हूँ आपको, सीधा हम इसके फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 1,57,993 करोड़ रुपीज़। मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है, मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई की बात करूँ तो 21.29% आरओई है। मतलब कि आपको एक रफ बता दूँ आपको, तो अगर आपने इस कंपनी में ये तो 3,100 का, मतलब 3,100 का अभी ये स्टॉक है। मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने इस स्टॉक में 100 रुपये लगाए हो तो आपको ये कंपनी 21.29 रुपीज़ बना के देगी। मतलब बना के दिए भी है इसने, ठीक है। इसका मतलब होता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। पीई रेशो की बात करूँ तो पीई रेशो 72.42%। वहीं इंडस्ट्री पीई की बात करूँ तो वो है 44.85। मतलब ये परसेंट नहीं है, मतलब वही बोल रहा हूँ, ठीक है, 44.85, ठीक है। मतलब कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री से भी महंगी मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। आइए और इसके ऊपर बात करता हूँ मैं। तो पीबी मतलब बुक रेशियो है 16.20, ठीक है। और ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है 0.64। मतलब ये कंपनी लार्ज कैप है तो इतना भी बहुत अच्छा ही हुआ मेरे हिसाब से। ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी बहुत इसका अच्छा है, 43 आसपास, ठीक है। बुक वैल्यू भी अच्छी है 191.76, ठीक है। और हाँ, खास बात, डेप टू इक्विटी की बात करूँ तो 0.05। मतलब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। मतलब नाम का कर्जा रखती है कंपनी, ठीक है। 0.05% का मतलब नाम का कर्जा है, क्योंकि ये कंपनी को रखना भी पड़ता है। वो सब बाद में बात करूँगा। अभी सीधे आता हूँ मैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो इस कंपनी ने 2021 में 7,372 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू किया था। वहीं ये 5 साल में बढ़कर हो गया है 2025 में 13,388 करोड़ रुपीज़ का। वहीं साथ ही साथ प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज ही हुआ है 2021 में 1,126 करोड़ रुपीज़ का, तो वहीं 2025 में 2,096 करोड़ रुपीज़ का इसने प्रॉफिट किया है, ठीक है। और नेटवर्थ की भी बात करूँ तो नेटवर्थ भी एकदम से देखो बढ़ती ही नज़र आ रही है। और साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर को इस कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। 70% आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग रखी है। मतलब प्रमोटर को पक्का यकीन है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। एफआईआई ने 12%, हमारे डिटेल भैया जो हम सब छोटे छोटे इन्वेस्टर रहते हैं उनकी 9.5% आसपास, म्यूचुअल फंड ने भी 4.5 आसपास इसमें होल्डिंग बनाए रखी है। और डीआईएस ने भी 4.5% आसपास इसने होल्डिंग बनाए रखी है। आइए थोड़ा और डीपली एनालिसिस करके देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्क्रीनर ऐप खोल दूँगा। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। यहाँ आपका पी डी लाइट, देखो पी आई लिखते ही पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का शेयर आ गया, ठीक है। जैसे कि हमने बात की, ये सब आप पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ूंगा नहीं वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आइए फटाफट से मेन मुद्दे पे बात करते हैं। तो ये सब तो हमने देख लिया, हाई लो नहीं देखा था। तो इस कंपनी ने लो लगाया था 2620 रुपये का। वहीं इस कंपनी ने 3415 रुपये का 52 वीक हाई लगा दिया है, ठीक है। मतलब लगा के थोड़ा नीचे भी आ गया, 400 रुपये 300 रुपये जितना नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है 52 वीक हाई से। ये सब हमने देख लिया है। आर ओ सी ई नहीं देखा था तो वो भी देख लूँ, वो भी 30% आसपास है। मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सब अभी मैं बात नहीं करूँगा, मेन बात ही करूँगा वरना वीडियो है ना बहुत लंबी हो जाएगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब सरकार को टैक्स देने के बावजूद कंपनी ने 2200 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट अपनी जेब में डाल दिया है, ठीक है।
ये सब अच्छा है। देखो ROE सब अच्छा है, रिटर्न ऑन 5 ईयर भी अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी, मतलब सब कुछ अच्छा है। और इसके ऊपर 450 करोड़ रुपीज़ का डेप्ट है, मतलब मामूली डेप्ट है। अभी ये कंपनी का मार्केट कैप आप देख लो कितना है, 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर है, ठीक है। और 500 करोड़ कुछ चिल्लर है इसके हिसाब से, ठीक है। और ये चार्ट आपको समझना हो तो मैं आपको समझा दूँ फटाफट से। इसमें लिखा है प्राइस ऑन NSE है, जो ब्लू लाइन से है, मतलब ये NSE के ऊपर जो लिस्ट है उसका ये प्राइस एक्शन है, ठीक है। 50 DMA, 50 मतलब 50 DMA, डे मूविंग एवरेज, मतलब ये मूविंग एवरेज है 50 दिनों का, ये 200 दिनों का सेम मूविंग एवरेज है। और ये हो वॉल्यूम, मतलब ये देखो यहाँ पे हाँ देखो, इतनी इतनी बार वॉल्यूम देखो आप, यहाँ पे देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम दिख रहा है 244K, मतलब 244K बार, ठीक है। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कितना है, वहाँ 244 था, यहाँ 2413K है, मतलब कितनी बार बेचा खरीदा गया इस स्टॉक को, ठीक है। ये सब अभी बात नहीं करूँगा और डिटेल में। चलो सीधा इसकी एक और अच्छी और बुरी बात भी बता देता हूँ, प्रोस एंड कॉन्स। तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। कंपनी इज़ बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 46.6%, मतलब कंपनी बहुत अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है अपने इक्विटी इन्वेस्टर को, ठीक है। कंपनीज वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 25.8 डेज टू, मतलब जो कंपनी पहले 25 दिन लगाती थी अब वो 18 दिन लगा रही है अपना पैसा लेने में, ठीक है। और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो स्टॉक मिल रहा है वो ज़्यादा महंगा मिल रहा है। कितना महंगा मिल रहा है देख लीजिए आप, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16% बुक वैल्यू से ज़्यादा भाव पे मिल रहा है। और थोड़ा डिटेल करूँ तो ये सब उसके मतलब कॉम्पिटिटर है, ये कंपनी टॉप में खेल रही है अभी, इसका कॉम्पिटिटर का तो कोई बात ही मत पूछो। ये सब समझाऊंगा आपको तो बहुत लंबा हो जाएगा लिस्ट, वीडियो वैसे भी 8 मिनट जितना हो चुका है। मैं इसके ऊपर कभी है ना डिटेल वीडियो बना दूंगा तो आप वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आपको और बता देता हूँ। इसमें लिखा है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ठीक है, मतलब कंपाउंडिंग हर साल, मतलब जैसे कि यहाँ 10 ईयर्स, उसके सामने लिखा है 10%, मतलब हर एक साल में 10% इसने सेल्स किए है, हर साल 10%, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपाउंड एंड प्रॉफिट ग्रोथ वो सेम ही होता है हर एक साल 15%, ठीक है। और स्टॉक प्राइस CAGR वो भी देखो 20% आसपास, मतलब 19% है, 20% आसपास। और सबसे अच्छी बात मुझे जो पसंद है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। इस कंपनी ने 10 सालों में लगातार 24% जितना रिटर्न बना के दिया है। और हमारा इंडेक्स फंड है तो 12 से 13% आसपास बना के देता है। म्यूचुअल फंड भी 14 से 15 बहुत हो गया। और हमारा सबसे बेस्ट, मतलब बेस्ट नहीं, बेकार FD तो 6 से 7% ही रिटर्न देता है इन्फ्लेशन जितना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सब बहुत लंबा हो जाएगा और एक इसमें आपको समझा दूँ। देखो कैश फ्लो में लिखा है कैश फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कितना कितना पैसा आ रहा है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना पैसा जा रहा है और कितना बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नेट कैश फ्लो, मतलब अभी कंपनी के पास पैसा है ही नहीं, उल्टा 2024 में 212 करोड़ रुपीस इसके पास था, पर अभी माइनस में, मतलब पैसा नहीं है, ठीक है। ये सब भी वही है, मतलब कंपनी पहले पैसा कितना जल्दी ले रही थी, ठीक है, दे रही थी पैसा, कितना अपने पास रख रही थी, वो सब इसमें लिखा है। रिटर्न और इक्विटी ROE, वर्किंग डेज, वो सब बहुत लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अगर आपको ऐसे ही वीडियो किसी और स्टॉक के ऊपर बनवाना हो तो सिंपली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सीधे कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए,
मैं उसके ऊपर प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करके वीडियो आपके लिए भेज दूँगा, ठीक है।